सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग रीवा की बहू रेनू। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो ये हो गई है मेरी मॉर्निंग के लगभग 9 बज गए हैं और ये तब का रूटीन है। सब मैं मतलब मेरा बेटा स्कूल चला जाता है, बड़ा वाला, और छोटा वाला उठता है तो उसको ब्रश करा के और उसको दूध वगैरह पिला के, बॉर्नवीटा दूध उसको पिला के, और इसके बाद का फिर मेरा काम का अपना रूटीन चालू होता है। क्योंकि सबसे पहले उठा तो चाय पानी हुआ, फिर इसके बाद बड़े बेटे का किया, उसको टिफिन बनाया, उसको स्कूल भेजा, फिर तब तक छोटा जग जाता, फिर उसको किया। इसके बाद मेरा काम स्टार्ट होता। तो ये लगभग 9 बजे तक मेरा काम स्टार्ट हो गया था। तो क्या पर्दा नीचे तक रहते हैं, तो सुबह का मेरा यही है कि मैं खिड़की खोल के उसमें सब पर्दे लगा देती हूँ, एकदम साफ सुथरा सा। पहले झाड़ू लगाया, फिर इसके बाद पोंछा। और मेरे हस्बैंड की आदत है कि वो हमेशा बाथरूम का दरवाजा खोल के ही चले जाते हैं, तो मैंने वहां वॉशरूम का दरवाजा बंद किया। अब मैं आराम से लगा रही हूँ झाड़ू। तो इतना लंबा घर हो जाता है ना, तो कम से कम मुझे 1 घंटे झाड़ू लगाने तो लग ही जाता है, हर चीजें साफ करके। और आज छोटा वाला बेटा जल्दी जग गया था, तो मैं बड़े वाले को तैयार करते करते ही बिस्तर में बना दी थी। नहीं, साथ में बिस्तर भी बनाना होता है हर जगह का, जहाँ जो चीजें फैली होती हैं सब चीज व्यवस्थित करके। तो ये मेरा रूटीन है, मतलब बेटे के स्कूल भेजने के बाद का। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, धीरे धीरे हर चीज़ें अलग अलग टाइम पे, मतलब कैसे क्या होता है वो चीज़ें मैं लेके आऊँगी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसे लग रहे हैं मेरे वीडियो, और तो कंटिन्यू बने रहिए कि मेरे कितने बजे कौन सा काम कैसे मैं करती हूँ। तो मेरे बने रहिए ब्लॉग में। अब इधर आवाज़ आई थी बाहर से कि चाय, तो चाय यहाँ हर 15 मिनट आधे घंटे में सुबह की चाय का बुलावा आ जाता है मेरा। तो मैंने अपना कैमरा इधर घुमाया, अब मैं झाड़ू रखी, फिर से मैं गई चाय बनाने। तो हमारे यहाँ मतलब हो गया, कोई ना कोई आता भी रहता है बाहर से, और 4 लोग मतलब वैसे मेरे काम वाले रहते हैं, तो उनको देना पड़ता है चाय। तो वो टाइम टाइम से फिर कोई आ जाता है, मम्मी आ जाती हैं, कोई भी आ जाता है, मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं बेटे को छोड़ के। तो ये चीजें चलती रहती हैं। तो हर आधे घंटे में किसी भी टाइम चाय का बुलावा आ जाएगा, नहीं जानती हूँ। और यहाँ पर मैं बेटे के लिए सब्जी भी थोड़ा सा बना रही थी, क्योंकि बड़ा वाला बेटा तो सब्जी खाता ही नहीं है, वो अचार पूड़ी ही ले जाता है, कुछ भी वो टिफिन में नहीं ले जा सकता, सिर्फ और सिर्फ उसको पूड़ी चाहिए होती है। और पूड़ी के साथ उसका आम का फेवरेट वाला अचार, तो वो अपने अचार का नाम भी रखवाया रहता है कि मतलब मेरे टिफिन वाला अचार, ये ऐसे करके। तो वो छोटा वाला बेटा बढ़िया आराम से आलू की सब्जी पूरी खाता है, तो उसके लिए मैं सब्जी बना रही थी। तो बड़ी एक आलू काट के बना देती हूँ, तो फिर 11 बजे तक में वो छोटा वाला दूध, पहले सुबह उठा तो ब्रश करा के दूध पिला दिया, फिर इसके बाद पूरी सब्जी खिला देती हूँ, बड़ा आराम से वो खा लेता है। तो चाय कुछ देर पहले ही बनी थी, तो मैंने गर्म की फटाफट से चाय, और चाय दे आई आंटी को मैं चाय। फिर यहाँ इसके बाद झाड़ू मेरा पूरा लग गया था, और मार्केट से मैं कल लगाई थी, मतलब फॉल ले आई थी, तो मैंने कहा इनको भिगो के फैला देती हूँ। तो अभी सुबह तो नहीं मिलेगा, शाम को टाइम मिलता है, सुबह तो बहुत ज्यादा व्यस्तता रहती, बहुत ज्यादा, शाम का टाइम मिलता है। तो यहीं थोड़ी सी जगह रहती है, मतलब अभी वो उधर दरवाजा नहीं लगा है, तो ये डोरी पॉसिबल है, नहीं तो फिर ये भी निकल जाएगी। तो इधर साइड सीढ़ी के जाने का रास्ता है, तो उधर अनकम्प्लीट है भी सीढ़ी उड़ी। तो यहाँ मैं अपना फॉल मतलब भिगो के, मैंने कहा तब तक ये इनको फैला दूं तो ये सूखती रहे अपना। और मतलब जो सामने काम आता है एक एक करके, एक एक करके, मेरी आदत है, मैं लगातार काम करती हूँ, ये नहीं कि इसको छोड़ा फिर उसको किया, ऐसा नहीं होता, लगातार वाला होता है। तो जैसे चाय का तो बताया कि अनलिमिटेड, उसका कोई टाइमिंग नहीं होती। इसके अलावा फिर झाड़ू लगाया, फिर इसके बाद एक एक करके अपना जो काम हुआ, झाड़ू लगा के आई किचन में, देखा ये फॉल भी गई थी, तो मैंने कहा इनको फैला देती हूँ, ये तब तक सूखती रहेंगी। तो इनको बराबर से 4 फाल थी, तो बराबर से इनको फैला के, इनको हर चीज सेट करनी होती है, जैसे सूख जाती हैं वैसे सेट रहती हैं। प्रेस नहीं करती हूँ, प्रेस में वही शेप आ जाता है, फिर फाल में झोल आ जाती है। तो इतना अच्छे आराम से इसको फैलाना पड़ता है। फिर यहाँ थी वॉशिंग मशीन, तो झाड़ू लगाने के बाद मशीन में पानी डाल देती हूँ, क्योंकि मशीन में पानी डाला जाता है आरओ का, तो आरओ का पानी अंदर से लाना पड़ता है। यहाँ का पानी खारा जिक्सम बहुत ज्यादा है, यहाँ के मोटर के पानी में, हम लोग के घर ही में मोटर सप्लाई वाला नहीं आता है, तो आरओ का पानी डालती हूँ। तो आरओ का पानी डाल दिया मशीन में, कपड़े डाल दिए, और जब तक मैं पोछा लगाऊंगी तो मेरे कपड़े वॉश हो जाएंगे। तो फिर इन कपड़ों को भी निचोड़ के और सुखा के, और फिर
आगे का काम होगा। तो यही मेरा प्रोसेस रहता है। झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ू के बाद पानी डालूंगी मशीन में, मशीन उधर चला दूंगी, तब तक मेरा पोंछा लगेगा। और इधर जूते चप्पल का स्टैंड रखा हुआ है। तो ये है ऊपर छत के जाने का रास्ता। बहुत जल्द होम टूर करवाऊंगी। अब मेरा ये छोटा महाशय था, उसकी टीवी बराबर चल रही है, वो टीवी अपना देखने में इंजॉय कर रहा है। आगे से स्कूल जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। तो ये देख सक रहे हैं आप लोग, अपने खिलौने उलौने भी दिया रहता है, अपना टीवी देखता रहता है उसका, इधर उधर खेलता रहता है, फिर आएगा देखेगा फिर खेलेगा। उसका पेपा पिग चालू था तो थोड़ा सा ऊपर हो गई है टीवी ज़्यादा। और ये मतलब आंवले मैंने ये काम के बीच में मैंने आंवले भी भिगो के रखे, तो उनको भी धो के सुखाने के लिए रख दिया। इसका बनाना है मुरब्बा। तो नेक्स्ट ब्लॉग मेरा आएगा मुरब्बे का, तो बताइएगा। और काम के साथ साथ ये अमरूद देख रखी थी, वही आंवले में ही थी तो मुझे मिल गई थी, तो मैंने कहा चलो इसको ख़त्म कर देती हूँ। इसको ख़त्म किया। फिर इसके बाद मेरा पोंछा लगाने का टाइम आ गया, क्योंकि कंटिन्यू ही काम रहते हैं। तो ये मेरा लग रहा था पोंछा। तो झाड़ू या कि पोंछा मेरा रूम सबसे अंदर होता है, तो वहीं से स्टार्ट करना होता है। तो पहले तो पूजा वाले में पोंछा, तो पहले झाड़ू मेरे कमरे से स्टार्ट होता है, तो वहां से मैंने स्टार्ट किया था। पोंछा पहले पूजा वाले में लगता है और इसके बाद हर जगह लगता है। तो उधर पूजा वाले में मैं लगा के आई थी, अब यहाँ अपने कमरे से स्टार्ट किया था। तो अंदर साइड में बैठ के ही लगाती हूँ, क्योंकि हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है ना। तो अंदर साइड मतलब जितना भी है, बाहर साइड का किसी दिन आप नेक्स्ट दिन दिखाऊंगी आप लोगों को। तो उधर खड़े वाले से लगाती हूँ। यहाँ पोंछा पानी हो गया, तो मैंने कहा चलो इसको फिर से एक बार भिगो लेती हूँ। तो ये प्रोसेस होती है। और बाहर साइड में खड़े वाले लगाती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा लंबा हो जाता है कि पॉसिबल नहीं होता पूरा बैठ बैठ के लगाना। पर अंदर में लगाती हूँ, क्योंकि अपने हेल्थ में बढ़िया फुर्ती रहती है, तो हेल्थ के लिए मैं लगाती हूँ अंदर साइड बढ़िया बैठ के आराम से। अच्छा भी लगता है मुझे, सफाई भी अच्छी हो जाती है अपने अनुसार और अच्छा लगता है। और दूसरी बात, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। क्या रहता है, शरीर में फुर्ती रहती है, थोड़ा सा मेहनत पड़ जाती है ना, तो अच्छा रहता है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग ही अपने काम सेट करती रहती हूँ, जिसमें मेरी मतलब मेरे लिए भी सहूलियत हो। और यहाँ किसी लाइटिंग की वजह से आप लोगों को लग रहा हो कि धूल है फर्श में, पर नहीं, पोंछा लग गया, धूल नहीं है। लाइटिंग की वजह से या कि मोबाइल में कुछ लगा होगा, इस वजह से ऐसा लग रहा है। तो ये स्टार्ट हुआ था पोंछा, अब ये पोंछा लग जाएगा। इसके बाद कहाँ आगे का प्रोग्राम होगा। तो इसके बाद मतलब पोंछा लगाती हूँ, पोंछा लगाने के बाद पानी गर्म करके लिए रख देती हूँ, तो पानी भी गर्म हो जाता है। उसके बाद फटाक से नहा लिया, मतलब कपड़े निचोड़ने के बाद नहा लिया। तो ये मैं नहा के आज आई थी और मेरे पतिदेव का व्रत था, तो जल्दी से गई हूँ। तो बाहर बस पूजा की हूँ, क्योंकि अंदर पतिदेव ही पूजा कर रहे थे और उनकी लगभग पूजा हो ही गई थी। तो मैं जल्दी से आई हूँ फटाक से, तो चाय चढ़ा दी हूँ। और यहाँ पपीता काट के रखा था, 2-4 पीस पहले ही खा ली थी। ऐसे काम करते करते 2-4 पीस बचे थे, मैंने कहा चलो इसको भी फिनिश कर लेती हूँ चाय बनाते बनाते, क्योंकि अपने लिए ज़्यादा टाइम नहीं रहता। सुबह बहुत ज़्यादा भागम भाग रहती है। यहाँ धुआं आप लोगों को दिख रहा होगा, इसलिए वीडियो क्लियर नहीं आ रही, क्योंकि पतिदेव पूजा कर रहे थे, मतलब पूजा हवन कर रहे थे, तो उसकी वजह से। और अब मैं आ गई चाय में, तो जल्दी जल्दी फटाफट से चाय तैयार कर देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी की आदत है कि वो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते, मतलब फट से उनको ब्रश करके आए तो उनको तुरंत चाय चाहिए, पूजा करके आए तुरंत चाय चाहिए। और उधर मैंने दाल भी चढ़ा दिया था कि अब खाना भी बनना शुरू हो जाए, तो ये चीज़ें थी। और वहाँ पे मेरी चाय पक रही थी, यहाँ मैं कुछ ढूंढ रही थी, मीन्स ढूंढ रही थी मैं। अंदर ये टंकी रहती है, इस टंकी में हम लोगों का खाने पीने का सामान रहता है। तो ये मेरे हस्बैंड क्या आते हैं पूजा करके, थोड़ा सा काजू और थोड़ा सा गुड़ खा के पानी पी लेते हैं, तो उनको एनर्जी बनी रहती है। बाकी फल फ्रूट्स तो वो खाते भी नहीं है, मीठा भी नहीं खाते ज़्यादा। और तो बस यही होता है, मतलब हम लोग कोई भी व्रत रहते हैं तो हम लोगों का यही होता है। तो वही पैकेट नीचे रखी थी, मैंने उसको निकाला और यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ रख दिया
और थोड़ा सा काजू, ये सब खा के पतिदेव पानी पियेंगे। तो ये हो गया मेरा सुबह का लगभग 11 बज गए थे। 9 बजे से 11 बजे तक ये कंटिन्यू हम लोग, मेरा 2 घंटे का ऐसा काम था। तो आई होप सो मेरा ब्लॉग या वीडियो मेरा अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो, मेरे चैनल में न्यू हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।